आपका सवाल है, विकास को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए आर्थिक वृद्धि, बी आर्थिक वृद्धि और शिक्षा दोनों, सी शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी आर्थिक वृद्धि और शिक्षा दोनों। आपका अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का मानव विकास सूचकांक एसडीआई में सर्वोच्च स्थान है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी हरियाणा, डी पंजाब। आपका सही जवाब होगा बी केरल। आपका अगला सवाल है, पूंजी के भंडार में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है? आपका ऑप्शन है ए स्वास्थ्य पर व्यय, बी वयस्कों के लिए अध्ययन कार्यक्रम, सी इनमें से सभी, डी शिक्षा पर व्यय। आपका सही जवाब होगा इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किस क्षेत्र को माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए तृतीयक, बी प्राथमिक, सी इनमें से सभी, डी द्वितीयक। आपका सही जवाब होगा बी प्राथमिक। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा पहला मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1990, बी 1995, सी 1980, डी 1970। आपका सही जवाब होगा ए 1990। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाले देशों में शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है ए जापान, बी नॉर्वे, सी मिस्र, डी अर्जेंटीना। आपका सही जवाब होगा सी मिस्र। आपका अगला सवाल है, भारत में किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी केरल। आपका सही जवाब होगा डी केरल। आपका अगला सवाल है, भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 59, बी 50, सी 70, डी 47। आपका सही जवाब होगा बी 50। आपका अगला सवाल है, किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा ए बिहार। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के दृष्टिकोण में शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है ए कल्याण, बी समानता, सी क्षमता, डी आय। आपका सही जवाब होगा डी आय। आपका अगला सवाल है, विकास का अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए नकारात्मक परिवर्तन, बी सरल परिवर्तन, सी गुणात्मक परिवर्तन, डी गुणवत्ता में वृद्धि। आपका सही जवाब होगा
सी गुणात्मक परिवर्तन। आपका अगला सवाल है, उच्च विकास सूचकांक का स्कोर क्या है? आपका ऑप्शन है ए 0.8 से अधिक, बी 0.9 से अधिक, सी 0.6 से अधिक, डी 0.7 से अधिक। आपका सही जवाब होगा ए 0.8 से अधिक। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन है ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी पुडुचेरी, सी लक्षद्वीप, डी दमन और दीव। आपका सही जवाब होगा सी लक्षद्वीप। आपका अगला सवाल है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी मॉल्थस, सी शूमाकर, डी ब्रंटलैंड। आपका सही जवाब होगा सी शूमाकर। आपका अगला सवाल है, विश्व के देशों के मानव विकास की सूची की तैयारी और प्रकाशन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? आपका ऑप्शन है ए यूनिसेफ, बी यूएनडीपी, सी यूनेस्को, डी डब्ल्यूएचओ। आपका सही जवाब होगा बी यूएनडीपी। आपका अगला सवाल है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी राजस्थान, डी बिहार। आपका सही जवाब होगा बी केरल। आपका अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है ए शिक्षा, बी जीवन प्रत्याशा, सी आय, डी कृषि उत्पादन। आपका सही जवाब होगा डी कृषि उत्पादन। आपका अगला सवाल है, किस विकास दृष्टिकोण को अमर्त्य सेन ने प्रस्तुत किया? आपका ऑप्शन है ए कल्याण आधारित दृष्टिकोण, बी क्षमता आधारित दृष्टिकोण, सी आय आधारित दृष्टिकोण, डी तकनीकी दृष्टिकोण। आपका सही जवाब होगा बी क्षमता आधारित दृष्टिकोण। आपका अगला सवाल है, मानव विकास को किस रूप में परिभाषित किया गया है? आपका ऑप्शन है ए शिक्षा और आय के सुनिश्चित मिश्रण के रूप में, बी जीवन की गुणवत्ता के सुधार के रूप में, सी आर्थिक विकास के रूप में, डी सामाजिक समानता के रूप में। आपका सही जवाब होगा बी जीवन की गुणवत्ता के सुधार के रूप में। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे कम शहरीकरण दर है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब होगा प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स।